गुड इवनिंग। हम बात कर रहे हैं आईक्यू, बुद्धि क्या है और ईक्यू क्या है। क्योंकि बुद्धि जो है जन्मजात है, इससे वंशानुक्रम जेनेटिक प्राप्त होती है, और ईक्यू जो है अर्जित कर सकते हैं अपने अंदर, बाह्य मोटिवेशन आंतरिक मोटिवेशन से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो बुद्धि के अंदर हम बात करेंगे आज बुद्धि के सिद्धांत। सिर्फ अपने को नाम नाम देखना है, मात्र एक या दो सिद्धांत जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सिर्फ नाम और प्रतिपादक देखना है। एक कारक एक खंड सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिन्ने ने। किसने? अल्फ्रेड बिन्ने ने। द्विकारक या द्वितत्व सिद्धांत जीएस सिद्धांत किसने दिया? स्पेयरमैन ने, है ना। और तीसरा जो संशोधित मतलब 1911 में दिया, वो सामूहिक कारक जो जी और एस के मध्य। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जी और एस क्या है? जी होता है जनरल और एस होता है स्पेशल। मतलब सामान्य जो बालक होते हैं, सामान्य जो लोग होते हैं, वो 95% होते हैं, 95% जो सामान्य जिंदगी जीते हैं, और 5% जो होते हैं वो स्पेशल जिंदगी जीते हैं। 5% वो भी बच्चे हैं जो गूंगे, बहरे और विकलांग से, मानसिक रूप से विकृति है, डिसेबिलिटी वाले बच्चे इसमें आएंगे, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में किसने बताया? स्पेयरमैन ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। समूह कारक किसने दिया? थ्रस्टन। मात्रा या खंडनीय सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। उसके बाद पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? वर्नर ने दिया। इसके 4 सिद्धांत होते हैं, है ना। उसके पहला है जी, फिर के ई डी, है ना, और उसके बाद एस, ये, है ना, ये 4 चीजें होती है ना। तो आपको इतना नहीं देखना है, आपको सिर्फ नाम नाम देखना। धारा प्रवाह, तरल या ठोस सिद्धांत किसे बोलते हैं? केटल को। किसको? केटल को, है ना। त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल ने दिया। किसने? कैरोल ने। त्रिआयामी सिद्धांत, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से देख लें। त्रिआयामी किसने दिया? गिलफोर्ड ने। कितने दिए? 3। पहला है संक्रिया, जिसके अंदर क्या होता है, जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती है अपने अंदर, संज्ञान, स्मृति, है ना, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, ये सारी चीजें क्या है? संक्रिया में आएगा। दूसरा है विषय वस्तु, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में देखना, सुनना, संकेत के माध्यम से सीखना, ये चीजें हैं। और तीसरा है उत्पाद, मतलब रिजल्ट, वर्क करके सीखना है, संबंध बना के सीखना है, रिलेशनशिप, ये चीजें आएंगी, है ना। ये त्रिआयामी। और त्रिस्तरीय आपने देखा होगा, त्रिस्तरीय कहाँ है? द्विकारक बहुकारक है, ये त्रिस्तरीय कैरोल ने, और त्रिआयामी गिलफोर्ड ने। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। उसके बाद बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया 1983 में, ये आपको याद रखना है। उसने प्रथम में 7 दिए थे 1900, उसके बाद 1998, है ना, 1998 में 8 दिए, 2000 में 9 दिए। पहला है तार्किक या गणितीय, गणितीय, है ना। तार्किक, लॉजिकल और गणित के माध्यम से सीखता है, उसके बारे में बताया इसने। कौन आता है इसमें? वैज्ञानिक आता है, वैज्ञानिक, इंजीनियर, इंजीनियर, है ना, ये लोग आते हैं जो तर्क के माध्यम से सीखते हैं, लॉजिकल। आपने कई बार देखा होगा बच्चे स्कूल में भी 50 बच्चे हैं, इसमें से 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जो सर ने कोई मेथड से सवाल कर रहा है, उससे पहले उसने करके बता दिया, कोई प्रैक्टिकल करवा रहे हैं उसमें, उसके दिमाग से उसने सारी चीजें परीक्षण कर लिया, टेस्ट कर लिया, है ना। तो ये चीजें होती हैं उनके अंदर। दूसरा होता है भाषा। भाषा में माहिर हासिल करने वाले लोग होते हैं वकील, वकील है, लेखक, है ना, लेखक। उसके बाद व्याख्याता, व्याख्याता टीचर, है ना,
ये लोग पत्रकार ये जो लोग होते हैं ये भाषा में एक्सपर्ट होते हैं, है ना। तीसरी संगीतात्मक संगीत में माहिर, ढोल बजाने में, उसके बाद अलगोजा, ये जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनको मतलब बजाने में एक्सपर्ट होते हैं। इनके अंदर कोई पढ़ाई नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चीज़ें, वो स्किल होती है, उसके दम पे ये अपनी रोजगार चलाते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चे स्पेशल सीखने जाते हैं जो सीखना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई ट्रेनिंग का इतना साधन जो आवश्यक साधन इतना भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये मतलब पूरा परिवार, इनका पूरी पीढ़ी चलती रहती है। ये लोग आते हैं और अपना जिंदगी आनंदमय जीते हैं, है ना। आगे बात करते हैं। 3 हो गए, तार्किक हो गया, भाषा हो गया, उसके बाद संगीतात्मक हो गया, और उसके बाद 4 नंबर पे देखेंगे स्थानीय, है ना। क्या है? स्थानीय। स्थानीय वो लोग होते हैं पायलट, उसके बाद दिशा संबंधी ज्ञान रखने वाले, दिशा संबंधी, है ना। ये लोग आते हैं, क्या आते हैं? स्थानीय में पायलट और दिशा संबंधी ज्ञान रखने वाला। उसके बाद 5 नंबर पे आता है शारीरिक गति वाले। कौन आ गए? खिलाड़ी हैं और एथलेटिक्स वाले, है ना। जितने भी खिलाड़ी देखे होंगे आपने, ये फिटनेस होते हैं, बॉडी का पूरा ध्यान रखते हैं, क्या खाना क्या पीना सारी चीजें। तो ये एथलेटिक वाले शारीरिक फिजिकली अपने आप को शानदार रखना है ना। और कोविड के बाद में काफी लोगों में परिवर्तन आया कि अपने आप को फिटनेस रखने के लिए टाइम दे रहे हैं और देना चाहिए। उसके बाद इंट्रा पर्सनल, और ये 7वां होता है इंटरपर्सनल। एक होता है इंट्रा और दूसरा होता है इंटर। इंट्रा होते हैं जो स्वयं को जानने के लिए मेहनत करना है, स्वयं को जानने समझने, सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ने की, जैसे योगी है, स्वामी विवेकानंद है, वो जो होते हैं इंट्रापर्सनल व्यक्ति होते हैं। और इंटर वाले दूसरों के बारे में सोचते हैं कि दूसरे का अच्छा कैसे हो, है ना। ये चीजें 8 नंबर है और 9 नंबर, है ना। 8 नंबर है प्राकृतिक, जो पेड़ पौधे हैं, वातावरण से सीखते हैं, ऐसे लोग नेचुरल में आए। और लास्ट है अस्तित्ववादी, जो अपने आप को ये समझते हैं कि जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग अस्तित्ववादी में आते हैं। लेकिन सपना होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। पहला है तार्किक, भाषा सेकंड, संगीतात्मक, उसके बाद स्थानीय और शारीरिक, इंटर और प्राकृतिक और अस्तित्ववादी। ये चीजें हमने पढ़ी। और इसके अलावा ये अपने को कुछ नहीं पढ़ना है, और आपको ये यही एंड होता है अपना IQ टॉपिक। आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की बहुत जल्द, है ना। तो ये यहाँ पे सिद्धांत पूरे हो चुके हैं। शायद इसमें मापन, बुद्धि के मापन रहे हैं अभी, तो एक क्लास और रहेगी, उसके बाद ये एंड हो जाए। ओके।